इस मंच पर उपस्थित आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, अध्यक्ष जी, हमारे इसी मंच पर विराजे हुए सभी संत मुनि महाराज, हमारे नवनिर्वाचित इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद सम्माननीय हरीश मीणा जी, हमारी विधायक इंदिरा मीणा जी, पूर्व विधायक घनश्याम मेहर जी, अनीता जाटव जी, दानिश अबरार साहब, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय अशोक बैरवा जी, सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में मौजूद बड़ी संख्या में पधारे हुए नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, इतनी उमस और गर्मी में भी आप सब अपनी श्रद्धा को लेकर आज इस पावन धरती पर पधारे हो और हम सब लोगों को आपने यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका और तमाम साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, जयपुर से 2 घंटे की दूरी पर इतने सालों तक यहाँ पर जिस काम के लिए आप लोग मुझे बुलाते रहे, मैं नहीं आ पाया, लेकिन आज हम सब ने मिलकर स्वर्गीय पायलट साहब की मूर्ति का जो स्थापना यहाँ पर हुई है, मैं उसके लिए आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। और ये काम कई वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हो नहीं सका, लेकिन आज वो शुभ घड़ी आई, तो हम सब ने मिलकर यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में दर्शन भी किए, दुआएं भी मांगी और इस शुभ काम को अंजाम दिया। साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, कई दिन से चल रहा यज्ञ आज समापन होगा, सब लोगों ने इसमें योगदान दिया है, तो सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से उन साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपने योगदान से इस कमेटी के ट्रस्ट के माध्यम से आयोजन किया, आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया और एक सफल आयोजन आप सब लोग कर पाए। इसके लिए जो आयोजन करता है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी मंच से सारे हमारे अतिथिगण भाषण दे रहे थे और क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात सच है कि इतना बड़ा हमारा देश प्रदेश है, 8 करोड़ लोग इस राज्य में रहते हैं और हम सबकी यही ख्वाहिश रहती है कि कैसे अपने क्षेत्र में काम कर हम इस प्रदेश को 36 कौम के लोगों को आगे लेकर जाएं। दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, राजस्थान में हम चाहते हैं कि वो चेतना आए, वो जागरूकता आए, अपनी जिम्मेदारियों को हम लोग समझें। और जो बात अभी सब लोगों ने बोली, मैं सिर्फ उसमें इतना कहना चाहता हूँ कि सही समय पर हमें अपनी पृष्ठभूमि, अपना इतिहास, अपने संस्कार, अपने मूल्यों को याद करना चाहिए। आज हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, हवन करते हैं, शुद्धि की कामना करते हैं, मन को साफ करते हैं। अगर हमारे कर्म ठीक नहीं है, हमारी सोच ठीक नहीं है, तो हम कितना भी दान पुण्य कर लें, कितनी पाठ पूजा कर लें, कितना चंदन माथे पे लगा लें, लेकिन ऊपर वाला सब देखता रहता है कि आप कहते क्या हो, करते क्या हो। इसलिए आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र में हम काम करें, कोई दुकान चला रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, जिस क्षेत्र में हम काम करें, हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम सबको जोड़ कर रखें। ये बहुत बड़ा प्रदेश है, नाना प्रकार के यहाँ पर समाज, जाति, धर्म, समुदाय, भाषा, लिंग, रहन सहन, खान पीन है, हम सबको जोड़कर कैसे रख सकते हैं। 5000 साल पुराना हमारे देश का इतिहास है और मुझे फक्र है कि हम सब लोग सदियों से एकजुटता से रहते आए हैं। जो लोग समाजों में, धर्मों में, जातियों में लोगों को बांटकर काम करना चाहते हैं, वो पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं। नेता हो, कार्यकर्ता हो, समाजसेवी हो, जो लोगों को जोड़कर रखे, जो लोगों की भावनाओं को समझे, जो प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाना चाहे, उन लोगों को अपना आशीर्वाद आप लोग दो। मैं समझता हूँ ये समय की आज मांग है, ये आने वाले समय की मांग हम लोगों से रहती है। आपने हमेशा से, राज स्वर्गीय पायलट साहब को हम लोग याद कर रहे हैं, कोई तो कारण होगा, मैं उस घर में पैदा हुआ, लेकिन मैंने जो बचपन से उनकी राजनीति को देखा, उनके काम को देखा, ऐसे लोग जो अपनी त्याग और तपस्या से, अपनी मेहनत और कर्म से लोगों के दिल में जगह बनाते हैं, उन लोगों को हमेशा दुनिया याद करती है। पदों पर बैठने से कुछ नहीं होता। मैंने बहुत देखा है इस 20-25 साल के जीवन में, पद, धन, शौहरत, ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन जनता से लगाव,
दुख दर्द को समझना, लोगों की भावनाओं को समझना, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर चलना, अटकलें आए तो उनका सामना करना और सही समय पे सही बात बोलना। कभी कभी हम लोग घबरा जाते हैं, चूक जाते हैं। अगर सच बात बोलनी है तो कड़वी बात बोलनी है तो बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत कहाँ से आती है? जनता में से आती है। अगर जनता साथ रहती है तो ताकत भी आती है, हिम्मत भी आती है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूं, जब से मैंने सारन जी जीवन में कदम रखा है तभी से जनता का, लोगों का असीम प्रेम और सानिध्य मुझे प्राप्त रहा है। और मैं आपका साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि समय कैसा भी हो, लेकिन आप लोगों ने हमेशा हम सब लोगों को अपना प्यार दिया है, अपनी ताकत दी है। और मैं बार बार बोलता हूं, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, अलग अलग काम करने का तरीका हो सकता है, अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही होना चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे बच्चियां, पोते पोती पढ़कर आगे बढ़ें, अपने पैरों पर खड़े हों, हमारा किसान खुशहाल हो, हमारी माताएं बहनें मुस्कुराएं, हमारा देश आगे बढ़ सके, प्रदेश आगे बढ़ सके, सब लोग आगे बढ़ें। ये सदी 21वीं शताब्दी है, इसमें तमाम तरह की चुनौतियां आएंगी, इसमें हम सब लोगों को एक दूसरे का हाथ बटाना है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं इस मंच से, अभी आप सब लोग यहाँ अतिथियों का भाषण सुन रहे थे। साथियों, ये शोभा नहीं देता। हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो उसका मान सम्मान करना चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए आगे से हम सब धैर्य से सबको मान सम्मान दें, सबकी बात को सुने। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आने वाला समय, ये समय हवा और पानी किसी के रोके रुकते नहीं, तो जब समय आएगा उसके अनुसार सारे काम होते रहेंगे। लेकिन आज जरूरत यह है कि हम सबको जोड़ कर रखें। हम हर धर्म, जाति, बिरादरी के समुदाय के व्यक्ति को, महिला, भाई बहन को एकजुटता से उसको आगे जाने का काम करें। आप सब लोगों में इतनी ताकत है कि जोड़ के रखें। और मैं फिर कहता हूं, जो नेता जोड़ने वाला होता है उसको इतिहास याद करता है, जो नेता तोड़ने वाला होता है उसे दुनिया कभी याद नहीं करती है। तो मैं चाहूंगा हम सब अपना आशीर्वाद उन लोगों को दें जो सबको साथ लेकर आगे चलते हैं। आज आप लोगों ने जिस उत्साह से, जिस जोश से इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं कह रहा हूँ इतनी उमस और गर्मी है, ऊपर वाला चाहे अच्छी बारिश पड़ेगी, अच्छी फसल होगी, खूब लावनी होगी, अच्छी हमारी फसल होगी और आप सबका भविष्य उज्जवल होगा। मेरी ये दुआ रहेगी, ये कामना रहेगी परमपिता परमेश्वर से। और महाराज साहब मुझे कह रहे थे कि इस क्षेत्र में हमें और विकास कराने की जरूरत है। सरकारें आती जाती रहती हैं, इस बार हम सत्ता में नहीं, हमारा दल कांग्रेस पार्टी, लेकिन फिर भी आपकी आवाज बुलंद करने के लिए जितने लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, हम सब एडी चोटी का जोड़ लगाकर आपके सारे विकास के काम करवाएंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। लेकिन मैं इतने कहना चाहता हूँ, जो समझदारी, जो दूरगामी सोच, जो सहनशीलता, जो समझ के साथ हम सब लोगों को आगे बढ़ना है, वो आप लोगों को करना चाहिए। और हम सब नौजवान लोग कितने किसी जाति बिरादरी के हों, सबको साथ लेकर आगे चलेंगे तो आने वाला भविष्य बढ़िया होगा, सुनहरा होगा और ऊपर वाले की असीम कृपा हम पर बनी रहेगी। मैं इस मौके पर सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं और उन सब लोगों को जिन्होंने आयोजन समिति में रहकर एक भव्य, सुंदर और सफल आयोजन किया है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग तालियां बजाकर पूरी कमेटी का धन्यवाद करें, उनको शुक्रिया करें। और आप सब ने हम सबको बुलाया, बहुत दिनों के बाद हम सब इकट्ठे एक मंच पर बैठे, मुझे बड़ी खुशी का एहसास हुआ इन सबके साथ बैठकर और आप लोगों के सामने जनता का आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार पुनः परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उनका आशीर्वाद और प्रेम और प्यार हम सबको हमेशा मिलता रहे, इसकी कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। आप लोग ये जोश, ये प्यार, ये ताकत बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद पायलट साहब। हमें गर्व है कि आप जैसे डायनेमिक लीडर के साथ हम काम कर रहे हैं। ये युवा साथी आपके एक आह्वान पे हमेशा खड़े रहेंगे। मैं जगदीश जी से निवेदन करूं को धन्यवाद और हमारे युवा साथी जी दो पंक्ति पायलट साहब के लिए बोले। हमको एक ऐसा राजनेता मिला है जिन्होंने नीति, नियम, नैतिकता जैसे नैतिक मूल्यों को राजनीति से जोड़ा है।
हमको एक ऐसा राजनेता मिला है जिन्होंने सत्य, हिंसा, प्रेम, भाईचारा, सहानुभूति, समानुभूति जैसे मानवीय मूल्यों को राजनीति से जोड़ा है। और हमको ऐसा राजनेता मिला है जिन्हें नैतिक मूल्य और मानवीय मूल्यों को राजनीति से जोड़कर राजनीति की एक नई परिभाषा हमारे लिए विकसित की है। ऐसे राजनेता को मैं बार बार वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही उनके साथ पधारे हुए सभी नेताओं का भी बहुत बहुत वंदन। जी हाँ, अब कुछ ही देर में जो राम कथा चल रही थी उसको विराम दिया था। उन्हें राम कथा का आयोजन